urdu.plus.com के प्लेटफॉर्म से बनाई जाने वाली तमाम वीडियोस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जिम्मे में आती हैं। इसलिए पाकिस्तान के साइबर क्राइम बिल 2016 के क्लॉज 2 के तहत प्रोटेक्टेड है। इन वीडियोस की किसी भी तरह की फरोख्त, रीडिस्ट्रीब्यूशन या री-अपलोडिंग एक काबिल सजा जुर्म है, जिसकी सजा 6 महीने तक की कैद और 1 लाख जुर्माना या दोनों की सूरत में हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय कोर्स ऑनलाइन अर्निंग विद यूट्यूब। व्यूअर्स, जब आप यूट्यूब को मोनेटाइजेशन के लिए यूज करते हैं तो आपके कंटेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इस वीडियो में मैं ब्रीफली आपसे डिस्कस करूंगा कि आपको अपने कंटेंट स्ट्रेटजी किस तरह से डेवलप करनी चाहिए, आपकी वीडियोस की लेंथ शॉर्ट होनी चाहिए या लॉन्ग वीडियोस आपको बनानी चाहिए। मैं दोनों के प्रॉज एंड कॉन्स आपके साथ शेयर करूंगा। तो व्यूअर्स, इफेक्टिव कंटेंट स्ट्रेटजी के लिए जब आप मोनेटाइजेशन के लिए कंटेंट्स यानी वीडियोस डेवलप कर रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ख्याल रखना। नंबर वन, आपकी वीडियोस में बहुत सी वैल्यू यूजर को मिलनी चाहिए। अब ये वैल्यू क्या है, मैं प्रीवियसली भी इसमें बात कर चुका हूँ, आगे चल के भी मजीद डिटेल में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस किस्म के कंटेंट्स यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा हिट हैं। लेकिन यहाँ पर जब वैल्यू की बात करेंगे तो आपने जो भी निच सेलेक्ट की है, जो भी टॉपिक सेलेक्ट किया है जिसके ऊपर आप वीडियोस प्रोड्यूस करेंगे, वो ऐसा टॉपिक होना चाहिए जिसपे किसी ना किसी आप कहें कि लोगों के एक सेगमेंट की कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है या उनकी कोई नीड सेटिस्फाई हो रही है। सेकेंडली, आपने यूजर्स को एक ऐसा रीजन देना है जिसकी वजह से वो आपकी वीडियो देखने के बाद दोबारा आपकी वीडियोस देखने के लिए, मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल आपने एक प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो बनाई है, एक ऐसी वीडियो जो कि किसी कंप्यूटर के किसी इशू को रिजॉल्व करती है। तो उस वीडियो के एंड में आप ये जरूर मेंशन करें कि अगर आपको ये वीडियो लाइक की है, आपने इस वीडियो को लाइक किया है, तो ऐसी मजीद वीडियोस मैं जो है वो जल्द ही अपलोड करने वाला हूं या इससे बेटर वीडियोस मैं मजीद अपलोड करने वाला हूं। तो ऐसा करने से जो व्यूअर है जिसने आपकी वीडियो देखी होगी, वो डेफिनेटली आपको सब्सक्राइब करेगा। एक चीज जिसका बहुत से लोग ख्याल नहीं करते, और YouTube मोनेटाइजेशन इसी वजह से बहुत ज्यादा पाकिस्तान में क्रेज भी प्रोड्यूस करी है कि YouTube तो भरी पड़ी है वीडियो से, हम दूसरों की वीडियोस लेंगे, उन्हें अपलोड करेंगे और रेवेन्यू अर्न करना शुरू कर देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोशिश कीजिए, बल्कि इंश्योर कीजिए इस बात को कि जो भी कंटेंट्स आप अपने चैनल पे अपलोड कर रहे हैं वो 100% आपके होने चाहिए। अगर आप डुप्लीकेट कंटेंट्स अपलोड करते हैं, किसी दूसरे की बनाई हुई वीडियोस को अपलोड करते हैं, तो जान लीजिए कि आप YouTube से कुछ भी अर्न नहीं करने वाले, क्योंकि एक सिंगल कंप्लेन आपके पूरे YouTube चैनल को ब्लॉक कर देगी और आपकी जितनी भी रेवेन्यू उस वक्त तक आपने अर्न की होगी, डेफिनेटली वो भी आप उससे भी हाथ धो बैठेंगे। तो इस चीज़ को इंश्योर कीजिए कि तमाम के तमाम कंटेंट्स जो वीडियोस आप प्रोड्यूस करें वो आपके अपने होने चाहिए। जब आप वीडियो प्रोड्यूस करें तो वीडियो के एंड में अमूमन कॉल टू एक्शन जरूर ऐड करें, जो कि आपके सब्सक्राइबर को मोटिवेट करे कि वो आपके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपने बहुत सी वीडियोस में देखा होगा कि एंड पे जो है वो इस किस्म का एक मैसेज होता है कि नेक्स्ट वीडियो में क्या लॉन्च कर रहा हूँ, या फिर ये एक मैसेज होता है कि अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो एक्चुअली समटाइम वीडियो देखते हुए जो देखने वाला है वो इस कदर महव होता है कि ये चीज़ उसके जहन से निकल जाती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी किया जा सकता है। और जब आप ये लास्टली उसे मैसेज देते हैं तो इससे आपकी सब्सक्रिप्शन पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। अब मैं बात करूंगा कुछ आपकी वीडियोस की लेंथ और एफिशिएंसी की। दो तरह की वीडियोस आप बना सकते हैं, लेंथी वीडियोस या शॉर्टर वीडियोस। दोनों के अपने अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं, दोनों के अपने अपने नुकसानात और फवायद हैं। पहले मैं लॉन्गर वीडियोस की बात करूंगा। अगर आप एक लंबी ड्यूरेशन की वीडियो बनाते हैं, 10 मिनट की, 12 मिनट की वीडियो बनाते हैं, तो उसमें आप ज़्यादा रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। क्यों ज़्यादा रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं? क्योंकि एन मुमकिन है कि यूट्यूब आपकी एक वीडियो पे 2 एडवर्टीजमेंट जो है वो डिस्प्ले कर पाए। तो ये एक बेनिफिट है इसका। दूसरी चीज ये है कि आपका जो विजिटर है या जो लिसनर या व्यूअर है जो वीडियो को देख रहा है, वो ज्यादा एंगेजमेंट मिलेगी उसकी, वो आपकी वॉइस को ज्यादा सुनेगा। अगर आप अपनी प्रोडक्ट ब्रांडिंग कर रहे हैं तो आपके प्रोडक्ट की ब्रांड का इंपैक्ट ज्यादा होगा, वीडियो के कंटेंट्स को वो ज्यादा मेमोराइज कर सकेगा। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक एरिया वो है इरिटेटिंग यूजर। आजकल लोग जो कोशिश करते हैं कि उन्हें अपने प्रॉब्लम्स का टू द पॉइंट सोल्यूशन मिले। तो अगर आप एक लेंथी वीडियो बना रहे हैं तो इसमें चांस ये है कि आप यूजर्स को इरिटेट कर रहे हैं। मैं खुद भी YouTube को यूज करता हूं, तो जब किसी प्रॉब्लम में मैं YouTube को यूज कर रहा हूं सोल्यूशन के लिए, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मुझे प्रिसाइसली टू द पॉइंट एग्जैक्टली मेरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिले। तो अगर एक आपने प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व किया जा सकता है 30 सेकंड में और उसको आपने 12 मिनट की वीडियो पे मोहित कर दिया, तो डेफिनेटली वो जो व्यूअर है वो आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा।
और हो सकता है कि डिसलाइक भी कर दे आपकी वीडियो को। शॉर्टर वीडियोस का जो फायदा है वो ये है कि इनकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। एफिशिएंसी ज़्यादा मुराद ये कि एक रिसर्च के मुताबिक फेसबुक पे ऐसी वीडियोस जिनका ड्यूरेशन 1 मिनट या उससे कम है, उनके देखे जाने के जो परसेंटेज है वो लॉन्गर वीडियोस की निस्बत बहुत ज़्यादा है। तो शॉर्टर वीडियोस को अमूमन लोग बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं क्योंकि वो उनका टाइम सेव करती है। मिसाल के तौर पे एक शख्स अपने किसी प्रॉब्लम के लिए यूट्यूब को सर्च कर रहा है और 25-30 मिनट के बाद उसे आपकी वीडियो मिलती है और आप उसको 25 सेकंड में या 30 सेकंड में उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, तो डेफिनेटली ये चीज़ उसको हिट करेगी कि ऐसी वीडियोस तो मुझे चाहिए फ्यूचर में भी, तो मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। तो एफिशिएंसी बेटर है, लेकिन इसका एक डाउन साइड भी है डेफिनेटली कि शॉर्टर वीडियोस के ऊपर यूट्यूब ज़्यादा एडवर्टीजमेंट डिस्प्ले नहीं करवा सकता और शॉर्टर वीडियोस जो हैं वो कम इरिटेट करती हैं यूजर्स को।